अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अगर आपके पास घर नहीं है और इस साल आप घर बनाने का कोई प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अब ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराया जाएगा, जिसके बाद अब आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अब आपको किराए के मकान से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, और जो क्राइटेरिया है उसके तहत अगर आप जांच के बाद सही साबित होते हैं तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेंगे। क्योंकि अब सरकार ने जो लोग मकान नहीं बना सकते हैं और वो किराए पर रहते हैं उनके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है, जिसको लेकर आगे खबर में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के गरीब लोग उठा सकते हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या वो बेघर हैं, तो फिर उन्हें खुद के घर का सपना पूरा करने का मौका मिल सके। और इसी को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार बिल्डरों की सहायता से कई शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है, और अब ये कोशिश को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने किराएदारों का भी ध्यान रखा है, जिस कड़ी में अब लंबे समय से किराए के मकान में रहने वाले किराएदारों को केंद्र सरकार मकान मुहैया करवाएगी। और अब जो लोग किराए में रहते हैं उनका भी सपना पूरा हो जाएगा, उनको भी खुद का मकान मिलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिस पर उनको खरा उतरना है, तभी उनको ये लाभ मिल सकेगा। पहला ये है कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां करीब 3 साल पुराने आप होने चाहिए। आपको तभी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा जब आप कम से कम शहर में 3 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। साथ ही आपका वार्षिक इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में पहले तो आपकी कागजात की जांच होगी, आप कहाँ के हैं और किस शहर में रह रहे हैं, कितने साल से रहते हैं, सबके प्रमाण पत्र आपको आवेदन के समय देने होंगे, और तभी आगे जाकर आपकी आवेदनों की जांच की जाएगी। और अगर उसके बाद सारी जानकारी अगर आपने सही साबित जो सबमिट किया है वो सही साबित होती है तो उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान आवंटित किया जाएगा, जिसको लेकर शहर में किराए के मकान पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए घर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने राज्य के लोगों को ये सुविधा दे रही है। इसको लेकर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी करीब 3000 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 700 मकान बन चुके हैं और 306 मकान ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार उस मकान में रह सकेंगे। और अभी तक वहां पर 60 ऐसे परिवार हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में पहले रहते थे और अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान में रहते हैं और काफी ज्यादा खुश हैं। कम से कम उनको अपने घर की अब चिंता नहीं है। जो पैसे वो कमाते हैं वो खाने में, अपने बच्चों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। बाकी नगर निगम की पहल के बाद अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहां रह रहे किराएदारों को भी दिया जा रहा है। किराए में रहने वाले लोग भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नगर निगम में आवेदन कर रहे हैं और उस आवेदन में वो भी प्रमाण पत्र देंगे जिससे ये साबित होना चाहिए कि वो शहर में करीब 3 साल से रहते हैं। तभी उसके बाद उनको घर आवंटित कर दिया जाएगा। इसके लिए पहले रायपुर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी आपको हम बता दें कि राज्य सरकार की मदद से रायपुर में भी कई ऐसे झुग्गी झोपड़ी किराएदार या जो भी बेसहारा लोग हैं उनको पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जा चुके हैं और बाकी कई जगहों पर इसकी शुरुआत होनी है। अब ऐसे में अब इस मामले में कोई भी सामने से अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बताइए, क्या आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है? अगर आप इसके क्राइटेरिया पर उतरते हैं तब भी, जी हाँ, अगर आपको पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिल चुका है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि बाकी लोगों के बीच ये जागरूकता फैले और लोग मकान के लिए आवेदन कर सके। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें जो भी क्राइटेरिया आपको दी गई है उसके तहत अगर आप खरे उतरते हैं तभी आपको मकान मिलेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं या कोई भी धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, बाकी सरकार की योजना काफी अच्छी साबित हो रही है।
और अब तो किराए के मकान में रहने वाले लोगों को भी पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं। तो बताइए इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर वो किराए के मकान में 3 साल से ज्यादा से एक ही शहर में रह रहे हैं तो वो भी इस आवास के लिए आवेदन कर सके और उनका भी घर बनाने का सपना पूरा हो सके। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।